नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के हालात को लेकर, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर। मध्य प्रदेश में अब तक युवाओं और साथ ही बाकी तमाम लोगों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार क्या कदम उठा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक तरफ तो नक्सल प्रभावित इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर रोजगार को लेकर भी यहाँ काफ़ी बड़ी समस्या जो है वो बनी रहती है। मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक सरकारें बदली। बात अगर मौजूदा सरकार की जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिन्हें यहाँ पर मामा के नाम से भी जो है लड़कियां पुकारती है। इससे पहले कुछ दिन जो है कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ और मध्य प्रदेश की सरकार यानी का मध्य प्रदेश पर जो है कुर्सी पर जो है शिवराज सिंह चौहान काबिज हो गए। इससे पहले एक लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहा। और बात अगर उस चर्चित घोटाले की जाए जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रहते हुए हुआ, महापर व्यापम घोटाला, एक बड़े पैमाने पर यह व्यापम घोटाला निकलकर सामने आया था। मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर भी लगातार घटनाएं सामने आती रहती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ा तबका किसानों का रहता है। मध्य प्रदेश में प्याज की बात की जाए, क्योंकि किसान बड़े पैमाने पर प्याज उगाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में अगर युवाओं को रोजगार की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर युवा जो है रोजगार की तलाश में लगातार जो है धरना प्रदर्शन देता हुआ नजर आ जाता है। मध्य प्रदेश में अगर यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को पक्का करने का सवाल हो तो वह भी एक बड़ा पैमाने पर यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि लगातार चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में या फिर बिजली के क्षेत्र में लगातार जो है संविदा कर्मी अपने आप को परमानेंट करने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। बात अगर नक्सल प्रभावित इलाकों की यहाँ पर की जाए तो मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित इलाकों की अगर बात वहाँ पर की जाए तो वहाँ पर शिक्षा को लेकर, बाकी तमाम सुविधाओं को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं। मध्य प्रदेश के पर जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका हो या फिर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जंगली इलाका हो, वहाँ पर लोग काफ़ी जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आते हैं। मध्य प्रदेश की अगर जनता को लेकर यहाँ पर जो है जो कदम उठाया जा रहा है, और मध्य प्रदेश की इस आवाम की अगर बात रोजगार को लेकर की जाए, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के युवा वर्ग की। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर युवा वर्ग को जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार देने का वादा किया था, जो कि अभी तक जो है वादा पूरा नहीं किया गया। एक बड़ा तबका रोजगार की तलाश में बेरोजगारी जो है घूमता नजर आता है। लगातार जो है धरना प्रदर्शन करता हुआ विपक्ष भी नजर आता है। युवा कांग्रेस की बात की जाए या फिर बाकी तमाम संगठनों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर मांग उठती रहती है। मध्य प्रदेश में लगातार जो है इस तरह की घटनाएं लगातार जो सामने आती हैं, और सवाल ये उठता है कि आखिरकार युवा वर्ग को जो रोजगार देने का वादा किया गया था मामा शिवराज की तरफ से, उसका क्या हुआ। युवाओं को रोजगार देने को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, कब तक उस युवा वर्ग को रोजगार मिलेगा जिसको रोजगार देने की बात कही गई थी। कुछ दिन चले यहाँ पर कार्यकाल, कांग्रेस के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे, और आपको बता दें कि सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसके कारण फिर उसके बाद यहाँ पर शिवराज एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। और आपको बता दें कि ये सब कुछ जो है सिंधिया के चलते हुआ। बड़े पैमाने पर जो है विधायक जो है सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, और कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती है, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान विराजमान हो जाते हैं। उस दौरान भी जो है शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर वादा किया था युवा वर्ग से कि एक बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने का काम जो है शिवराज सरकार करेगी। और मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से पहले काम किया, उसी तरह जो है एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता को लेकर विकास के जो है लगातार जो है रफ्तार देती हुई मध्य प्रदेश की सरकार नजर आएगी। लेकिन विकास को लेकर लगातार सवाल ये खड़ा होता है कि युवा वर्ग जो लगातार मांग करता हुआ, लगातार जो है धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है, तो उस युवा वर्ग को लेकर शिवराज सरकार क्या कदम उठा रही है। जो वादा किया गया था शिवराज सरकार की तरफ से रोजगार देने को लेकर, उस वादे का क्या हुआ, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितने युवाओं को अभी तक जो है सरकारी नौकरियां दी गई, और जो छोटे उद्योग लगाने की बात कही गई थी, और जो है
यहाँ पर स्टार्टअप अगर कोई युवा वर्ग करना चाहता है अपना शुरू, तो उसको लेकर भी शिवराज सरकार की तरफ से दावा ही किया गया था कि सरकार की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा। लेकिन हकीकत कोसों दूर नजर आती है। जब युवा वर्ग सड़कों पर नजर आता है तो ये सवाल तब और भी जो है बड़ा और लाजमी हो जाता है कि आखिरकार सरकारें जब दावे और वादे करती हैं तो उन वादों का क्या होता है। उसी दौरान की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार युवा वर्ग जिसको रोजगार देने की बात कही गई थी, ना तो शिक्षा के क्षेत्र में ये रोजगार दिए गए, ना फिर और तमाम ऐसे जो है नौकरियां जो कि रिक्त पद यहाँ पर पड़े हुए हैं उनको भरने का काम किया जा रहा है। और जिन संविदा कर्मियों को जो है पक्का करने की बात कही गई थी उसको लेकर भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर संविदा कर्मी के तौर पर युवा वर्ग काम कर रहा है और एक बड़ा तबका जो है रोजगार की तलाश में लगातार भटकता हुआ नजर आता है। और उसके बाद अगर यहाँ पर बात किसानों की जाए तो मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर लगातार सरकार ये दावा करती रही है कि मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी है, लगातार किसानों के साथ खड़ी है। लेकिन जब किसानों को यहाँ पर यूरिया की आवश्यकता होती है तो किसान लंबी कतारों में लगे हुए नजर आते हैं। किसानों को भरपूर मात्रा में यूरिया नहीं मिल पाता, किसानों को अपनी फसलें बेचने के लिए बाजार सही से उपलब्ध नहीं हो पाता, और जब वही किसान सड़कों पर उतरकर अपनी मांग उठाते हैं तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जाती है। सरकार किसी की भी रही हो, मध्य प्रदेश में किसानों के हालात जस के तस बने हुए हैं। सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और बात जब किसानों की आय को दोगुना करने की होती है तो तब ये वादे और भी खोखले साबित हो जाते हैं। क्योंकि जब किसान अपनी फसल को उगाता है तो उसमें तमाम तरह की उर्वरक शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर किसान के पास पैसा नहीं है तो वो ब्याज लेकर और आपको बता दें कि लोन लेकर जो है अपनी फसल को उगाता है, ताकि उस फसल को बेचने के बाद जो है उस लोन को चुका सके और अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन जब मध्य प्रदेश जैसे जो है राज्य में भी यहाँ पर प्रकृति की मार से किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, चाहे वो बारिश के कारण हुई हो, चाहे वो ओलावृष्टि की वजह से हुई हो, या फिर किसी और कारणवश से यहाँ पर जो है फसलें खराब हो जाती हैं, तो फिर किसानों को मुआवजा देने का वादा किया जाता है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में तेज बारिश होने के चलते बाढ़ का कारण जो है एक बड़ा कारण बनकर उभरा, लोगों को जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ, किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पर उनके जो पशु हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। हालांकि शिवराज सरकार ने ये दावा किया है कि यहाँ पर जिस किसान के पशु जो है बाढ़ में बह गए हैं या फिर वो लापता हो गए हैं तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिरकार उसमें कितना वक्त लगेगा, प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से युवा वर्ग और साथ ही जो किसान हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम किया जाएगा। क्योंकि बारिश और बाढ़ के कारण काफी बड़ा इलाका मध्य प्रदेश में प्रभावित हुआ, क्योंकि तेज बारिश होने के चलते काफी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के किसानों की यहाँ पर उनकी फसलें खराब हो गई, और आपको बता दें कि फसलें खराब होने के चलते किसान जो है रोने को मजबूर है। किसानों के सामने सवाल किंग खड़े हो चुके हैं, चाहे किसानों की धान की फसल हो, या फिर किसानों की वो अफीम की जो है फसल हो, या फिर वो जो है मटर, अरहर दाल, जो है कोई भी फसल की बात की जाए, तमाम तरह की फसलों की जब यहाँ पर बात की जाती है और वो फसलें खराब हो जाती हैं तो उसको लेकर सरकार के सामने ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार अब किसानों को लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। ये सवाल तब और भी लाजमी हो जाता है जब किसान भूखा पेट सोने को मजबूर होता है, क्योंकि बाढ़ के चलते अब यहाँ पर किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और फिर अब उसके बाद अगर बात मूलभूत सुविधाओं की जाए, सड़कों की बात की जाए, या फिर और तमाम सुविधाओं की बात की जाए, तो उसको लेकर सरकार के विकास की पोल खोलती हुई कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आ जाती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिला क्षेत्र की अगर बात यहाँ पर की जाए तो यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पक्की सड़कें नहीं हैं, लोगों को यहाँ पर जो है रास्ते पर चलना उनका दुभर हो जाता है। कच्ची सड़कें हैं, कच्चे रास्ते हैं, और बारिश हो जाने के चलते कीचड़ जैसी वहाँ पर जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील वहाँ के रास्ते हो जाते हैं, जिसके चलते लगातार हादसों में इजाफा होता है। लगातार गांव के लोग यहाँ पर जो है ये मांग करते रहे कि इन सड़कों को पक्का किया जाए। लगातार यहाँ पर यह मांग उठती रही है कि आखिरकार सरकार की तरफ से इन जो है सड़कों को पक्का कब किया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर बात यहाँ पर किसानों की उन्हें समस्याओं को लेकर या फिर वहाँ के क्षेत्र के जन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो लगातार ये सवाल भी उठता है कि आखिरकार जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं।
कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद वापस नजर नहीं आते, और जब उन जनप्रतिनिधियों के पास जो है उनके क्षेत्र के लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचते हैं तो ये वादा किया जाता है कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन वो समस्या कागजों में तक और विकास जो है कागजों तक सीमित रह जाता है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां पर लगातार आए दिन हादसे हो रहे हैं, क्योंकि सड़कें लगातार टूट चुकी हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और बारिश के कारण उन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके चलते हादसा होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन पक्की सड़कों को कब तक बनाने का काम किया जाएगा? सरकार ने जो दावा और वादा किया था विकास को लेकर, उसका क्या हुआ है? उस वादे को कब तक पूरा किया जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तो शिवराज सरकार का कार्यकाल भी जो है खत्म होने के करीब पहुंच रहा है। और बात अगर इस पूरे जो है पैंडेमिक की यहाँ पर जो है की जाए, कुछ जो है क्यों जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में डेंगू के भी कुछ मामलों में इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सरकार कोरोना को लेकर अच्छी स्थिति बनाने की बात करती है, और यह हकीकत है कि वहां पर अच्छी तरीके से जो है कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का काम किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर एक अच्छी व्यवस्था की गई है, और वैक्सीनेशन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार अच्छा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन डेंगू के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश का प्रशासन ने लगातार डेंगू के खिलाफ एक के बाद एक अभियान चला रहा है, लगातार जो है दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो है डेंगू के जो मच्छर हैं उनको खत्म किया जाए। लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है ताकि जो है डेंगू के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए, साफ सफाई का ख्याल रखा जाए ताकि लोग इस बीमारी से बच सकें। लेकिन इस पूरे कोरोना काल और साथ ही डेंगू के इस पूरे काल को अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अच्छा काम कर रही है और एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसी तरीके से लगातार इस काम को करने की आवश्यकता है। डेंगू के खिलाफ भी लगातार जो है आगे बढ़ने की आवश्यकता है और लगातार इस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो उसको लेकर वहां की सरकार ने क्या कुछ कदम उठाया। मध्य प्रदेश में लगातार गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी ये दावा करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और उम्मीद की जाती है सरकार से कि लगातार कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कई बार जो है सड़क पर नजर आती है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो है महिलाओं के साथ कुछ इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं। तब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इस पूरी व्यवस्था को लेकर सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार कानून व्यवस्था को मुकम्मल तरीके से चलाने की जो बात करती है, क्या वाकई में सरकार सही तरीके से काम कर रही है? तो प्रशासनिक अधिकारी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा वहाँ की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। अगर वाकई में इस तरह के कोई अधिकारी निकलकर सामने आते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में लगातार जो है कानून को लेकर जो है लगातार सवाल भी खड़े होते रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार भी लगातार फल फूलता रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार जो है कच्ची शराब पीने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि शिवराज सरकार लगातार नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही है और इस अभियान में लगातार जो है शिवराज सरकार को और शिवराज पुलिस को लगातार कामयाबी भी मिल रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पर आबकारी विभाग काम कर रहा है तो लगातार आबकारी विभाग और साथ ही उच्च अधिकारियों को इसी तरीके से काम करने की आवश्यकता है। लगातार अगर मध्य प्रदेश में जो है कच्ची शराब और जो अवैध तरीके से जो है नशे का कारोबार किया जाता है उसके खिलाफ लगातार इसी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से और जो एक पूरा जो है सर्कुलेशन बनाने के बाद एक बड़ी रणनीति के साथ जो काम किया जा रहा है और इसमें कामयाबी यहाँ पर मिल रही है तो लगातार इस तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के अगर कुछ बड़े शहरों की यहाँ पर बात की जाए जैसे कि उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ पर भी नशे का काला कारोबार लगातार फल फूलता हुआ नजर आता है। मध्य प्रदेश में लगातार जो है अवैध शराब के खिलाफ जो अभियान यहाँ पर शिवराज सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है तो उसमें ये देखने की जो है आवश्यकता है कि आखिरकार कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया, कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के बाद जो है क्या असर पड़ रहा है। जो लोग इस पूरे कारोबार में शामिल थे उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है और आगे इस तरह के अभियान चलाए जाएं उसको लेकर भी क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि अवैध कारोबार जो नशे का फल फूल रहा है उसके जो है खिलाफ
महिलाएं भी कई बार जो है सड़कों पर उतर आती हैं और सरकार से मांग यहाँ पर ये की जाती है कि जब तक इस पूरे काले कारोबार को बंद नहीं किया जाएगा तो महिलाएं जो है वो शांति से नहीं बैठेंगी। बात अगर मध्य प्रदेश के यहाँ पर जो है बड़ी बीजेपी की नेता उमा भारती की भी की जाए तो उन्होंने भी यहाँ पर जो है शिवराज सरकार को चेताते हुए कहा था कि अवैध शराब का जो लगातार जो काला कारोबार फल फूल रहा है, शराबबंदी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था कि उसे जल्द से जल्द सरकार की तरफ से इस तरह का अभियान चलाया जाए ताकि उसको बंद किया जाए। जो युवा वर्ग नशे की चपेट में लगातार फंसता हुआ नजर आ रहा है उसको कैसे रोका जाए और जो लगातार इस तरह के इस कारोबार में शामिल लोग हैं तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए, तो उसको लेकर भी ये यहाँ पर अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में लगातार जो शराबबंदी को लेकर जो है उमा भारती और साथ ही यहाँ पर और भी कई नेताओं ने जो है एक कड़ा कदम उठाने की मांग की थी, तो उसको लेकर भी शिवराज सरकार क्या कुछ आगे का कदम उठा रही है, क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जा रही है और इस पूरी कार्रवाई का क्या असर पड़ रहा है, इस पूरी कार्रवाई को लेकर किस तरह से आप देखते हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। मध्य प्रदेश में अगर साइबर क्राइम को लेकर के मामलों का देखा जाए तो उसमें भी लगातार इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में लगातार साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ा है। हालांकि यहाँ पर जो है क्राइम पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन साइबर से जुड़े हुए लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, लगातार साइबर ठगी की जा रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी पुलिस लगातार ये दावा करती है और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जाता है कि आखिरकार अगर इस तरह की कोई घटनाएं सामने आ रही हैं तो उनको लेकर आप सचेत रहें। साइबर ठग लगातार मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में सक्रियता के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, तो उन सब से कैसे बचा जाए ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लगातार पुलिस ये जो है अपील करती रही है कि यहाँ पर साइबर ठग से कैसे बचा जाए। अगर कोई आपको कॉल आती है या फिर आपको कोई मैसेज पूछने के लिए कॉल करता है या फिर आपका ओटीपी जानने की कोशिश करता है तो आप सचेत रहें, इस तरह के मामलों से बचें। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह जो है मामलों को लेकर आम जनता जागरूक हो जाएगी तो कहीं ना कहीं साइबर के जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो ठगी जैसे मामले हैं, उसमें भी जो है गिरावट देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार कुछ बड़े अस्पताल जो हैं, सरकारी अस्पताल, वहां की कुछ लापरवाहियां सामने आती हैं, तो मध्य प्रदेश के उन सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर जब बीमारों को लेकर उनके तीमारदार पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता और इलाज नहीं मिल पाने के चलते कई बार वहां पर जो है मरीजों की मौत तक हो जाती है और उसका ठीकरा किसी और प्रकार से तीमारदारों पर ही फोड़ दिया जाता है। लेकिन सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि आखिरकार इन पूरी समस्या को लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है और जो है लगातार इस तरह की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं उसको भी कैसे रोका जाए। और सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो सरकार दावा करती है तो उस दावे को लेकर क्या सच्चाई है। मध्य प्रदेश में लगातार जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी बड़ा अस्पताल रहा हो। कई इस तरह के अस्पतालों में लगातार इस तरह के मामलों में इजाफा होता है जहां पर मरीजों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता या फिर मरीजों की देखभाल सही वक्त पर नहीं होती या फिर मरीजों को वहां पर जो रिपोर्ट होती है चेकअप के बाद वो वक्त पर नहीं मिल पाती। इस तरह की कुछ खबरों को हम लोगों ने भी जो है विस्तार से दिखाने का काम किया ताकि सरकार तक जनता की आवाज़ पहुंचे और अगर कोई लापरवाह अधिकारी है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है सरकार अगर अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है तो प्रशासनिक अधिकारियों के चलते कई बार वो अच्छा काम नहीं हो पाता। सरकार की जो योजनाएं हैं कई बार वो जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसे में सवाल ये हो जाता है कि यहाँ पर कि आखिरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अब क्या कुछ कदम उठाया जाना चाहिए। बड़ा अहम सवाल ये भी है कि आखिरकार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात यहाँ पर की जाए तो उसको बेहतर करने का काम लगातार किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी लगातार ये दावा करते हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार ये दावा करते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन की पिछली बार कमी देखी गई है वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जो है अस्पतालों में बेड को बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। जहाँ पर अस्पतालों में उच्च क्वालिटी की मशीनों की कमी थी वहाँ पर अस्पतालों में उच्च क्वालिटी की मशीनों को भी लागू जो है लाने की बात कही जा रही है। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। लेकिन बात अगर यहाँ पर जो है सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की जाए तो कई बार डॉक्टरों के चलते लापरवाही के मामले सामने आते हैं और इस तरह का मामला एक या दो नहीं है, कई मामले लगातार जो इस तरह के आते हैं, लगातार इस तरह के मामलों में इजाफा होता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इस तरह के मामलों को लेकर आप क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, सरकार की तरफ से
क्या कुछ काम किया जा रहा है। तो ये तमाम पहलू हैं और तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जिस पर जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ अगर रिश्वतखोर अधिकारियों की बात की जाए तो लगातार लोकायुक्त की टीम को लगातार शिकायतें मिलती हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में लोकायुक्त की टीम लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम भी दे रही है। लगातार रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ये अच्छा काम यहाँ पर जो है लोकायुक्त की टीम मध्य प्रदेश में कर रही है, क्योंकि गरीबों से जिस तरीके से काम के एवज में अधिकारी रिश्वत मांगते हैं और रिश्वत नहीं देने पर जो है उनके काम वक्त पर नहीं होता, उन जो है आम जनता को परेशान वो जो है रिश्वतखोर अधिकारी करते हैं। ऐसे मामलों में अभी तक जो है मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की टीम ने कई रिश्वतखोर जो है पटवारियों को गिरफ्तार किया, कई और ऐसे अधिकारियों को अभी तक जो है गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह के मामलों को देखा जाए तो लगातार लोकायुक्त की टीम की तारीफ की जाती है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह के मामलों को लेकर लोकायुक्त की टीम अच्छा काम कर रही है। बात अगर अब मध्य प्रदेश के अनूपपुर शहर जैसे इलाकों की बात की जाए, यहाँ पर कोयलांचल इलाकों में लगातार जो है सूदखोरी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहाँ के लोगों को लगातार जो है सूदखोर अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और जिसके चलते उन लोगों को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस तरह के मामलों को लेकर अब जो है उच्च अधिकारी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। कितने लोगों को यहाँ पर जो है गिरफ्तार किया गया और कितने ही यहाँ पर अनूपपुर शहर के इलाकों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहाँ से जो है उस छापेमार कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मध्य प्रदेश में लगातार जो है अगर अनूपपुर शहर जैसे इलाकों की यहाँ पर बात की जाए, कोयलांचल इलाकों की यहाँ पर बात की जाए, तो लगातार जो है इस तरह के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार जो है सूदखोरी के मामलों में इजाफा हुआ है और इस सूदखोरी से लोगों को बचाने को लेकर लगातार जो है यहाँ पर जो है उच्च अधिकारी अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और जो लगातार जो है अवैध तरीके से सूदखोरी के धंधे में शामिल लोगों को भी गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि बताया जाता है कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए यहाँ पर जो है एक हेल्पलाइन नंबर भी जो है जारी किया गया और लगातार जो है कलेक्टर की बात की जाए, एसपी एसएसपी की बात की जाए, तो उच्च अधिकारियों की बात की जाए, तो लगातार जो है जनता से संपर्क किया जा रहा है कि अगर इस तरह के मामला कोई भी सामने आता है तो आप तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों से जो है उनको सूचित करें। उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने का काम जो है प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियानों को जो है और भी तवज्जो दी जा रही है, जिसमें यहाँ पर उच्च अधिकारी भी शामिल होते हैं और साथ ही बता दें कि आपको यहाँ पर जो है इलाके के लोगों को भी उस अभियान में शामिल किया जाता है ताकि वो लोग अपनी समस्या को लेकर आएँ और फिर उन लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। एक बड़ा पैमाना जो है एक बड़े इलाके में यहाँ पर जो है सूदखोरी के मामले को लेकर अब प्रशासनिक अधिकारी उच्च कार्रवाई यहाँ पर करने को लगातार जो है सामने आए और लगातार जो है लोगों की सेवा की जा रही है। मध्य प्रदेश के अगर जंगली इलाकों की बात की जाए, नक्सल प्रभावित इलाकों की अगर वहां पर बात की जाए, तो हाथियों से भी लोगों को लगातार जो है वो नुकसान हो रहा है और लगातार जो है हाथियों के नुकसान की भरपाई करने को लेकर उच्च अधिकारी भी लगातार जो है जायजा लेते हैं प्रभावित क्षेत्रों का और मुआवजा देने की भी बात यहाँ पर कही जाती है। कई जो है मरतबा यहाँ पर जो है हाथियों के बड़े बड़े झुंड लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। उस नुकसान को लेकर वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके चलते वहाँ के लोगों का जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो लोग क्या करें? ऐसे में उनकी समस्या का समाधान क्या होगा? ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी लगातार ये दावा करते हैं कि इस तरह की समस्या से निपटने के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और लगातार जो है इस तरह के जो इलाके जहाँ पर हाथियों के झुंड के चलते नुकसान होता है उसको पूरा करने का भी काम वहाँ पर किया जाता है। मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक अगर विभागों की बात यहाँ पर की जाए तो कुछ विभाग ऐसे हैं जो कि अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और कुछ विभाग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर सवाल उन पर खड़ा हो जाता है। अब बात अगर मध्य प्रदेश में बिजली विभाग की यहाँ पर की जाए तो बड़े पैमाने पर बिजली कर्मचारी जो कि संविदा कर्मी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और संविदा कर्मी के तौर पर वो सामने आकर अपनी कई मांगों को लेकर जो है सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करने में जुटे हैं। अब सवाल ये उठ जाता है कि जब बिजली कर्मचारी अपनी यहाँ पर हड़ताल पर चले जाते हैं तो काफ़ी काम प्रभावित होता है, लोगों को बिजली की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और बिजली की व्यवस्था भी चरमरा गई। तो ऐसे में सरकार को ये सोचना होगा कि जो संविदा कर्मी है कि उसको पक्का कैसे किया जाए, जो यहाँ पर जायज मांगे हैं उनको पूरा काम जो है करने का किस तरह से कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब सरकारें जो है बनती हैं और जो है चुनाव के दौरान की बात की जाए, उससे पूर्व की बात की जाए, तो लगातार जो है जनता से जो वादे किए जाते हैं, तो सरकार बनने के बाद क्या वाकई में उन वादों को पूरा किया जाता है या फिर कितने प्रतिशत उन वादों को पूरा किया जाता है, तो उस पर भी सरकारों को गौर करना होगा। क्योंकि जनता अपने जनप्रतिनिधि को इसीलिए चुनती है कि उसके इलाके का विकास नहीं हो रहा है, तो अगर ये जनप्रतिनिधि उनके विकास को लेकर, उनके इलाके के विकास को लेकर सदन में मांग उठाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके इलाके का विकास होना संभव है। तो ऐसे तमाम बिंदु हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं जो मध्य प्रदेश की जनता के सामने हैं और उन सवालों का उत्तर हर कोई जानना चाहता है। लेकिन उन सब का जवाब सिर्फ और सिर्फ सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने है। तब चाहे जब सरकार जो है अपने काम की तरीके से अपना काम को अच्छे तरीके से कर जो है उसका सीधा जवाब जो है वो जनता को दे सकती है। मध्य प्रदेश में अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, कुछ नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ पर जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सरकारी अस्पतालों में वहाँ पर जो है व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। कई मरतबा वहाँ पर डॉक्टर वक्त पर नहीं पहुँचते। ओपीडी की व्यवस्था चरमरा रही है, तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। और अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो नक्सल प्रभावित इलाके जो है वहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों की भी व्यवस्था सही नहीं है। उसको ठीक करने का काम भी सरकार को करना चाहिए, ताकि जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको दूर कैसे किया जाए, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और दूसरी तरफ अगर सवाल यहाँ पर यह किया जाए कि आखिरकार मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को और साथ ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा, उसको ठीक कैसे किया जाएगा, उसको भी सरकारों को सोचना होगा। और सवाल ये उठता है कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, तो सरकार को एक इस तरह की टीम गठित करनी चाहिए उच्च अधिकारियों की, ताकि ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि जो सरकारी योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं, क्या वाकई में उसका सीधा फायदा जनता को मिल पा रहा है या नहीं। क्या सरकार जो जनता के लिए यहाँ पर योजनाओं को लागू कर रही है, क्या उसका सीधा फायदा वहाँ की आवाम को मिल पा रहा है या नहीं, ये भी जो है सोचना होगा। मध्य प्रदेश में लगातार जो है इस तरह की मांगों को लेकर सरकार के सामने कई बार सवाल खड़े होते हैं और सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जो दावे और वादे सरकार ने जनता से किए थे उनको पूरा कैसे किया जाएगा। मध्य प्रदेश के आवाम को लेकर लगातार जो है सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती हैं, ताकि यहाँ पर जो है उस समस्या को ठीक किया जाए, उन योजनाओं को लागू किया जाए जिन योजनाओं का यहाँ पर जनता को फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जनता किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से यहाँ पर जो है सवाल ये खड़ा हो जाता है। अब देखना ही होगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार युवा वर्ग के लिए, वहाँ के किसानों के लिए और वहाँ की महिलाओं के लिए क्या और योजनाएं लेकर आते हैं जिसका सीधा फायदा वहाँ की जनता को मिलेगा।